सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मणि श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों को घी बनाना चाहता हूं। महाराज, हमने अभी तक ये तो सुना था कि दूध का घी बनता है। पहली बार हम आपके मुख से सुन रहे हैं कि जीव भी घी बन सकता है, जीवात्मा भी घी बन सकता है। हाँ, ये बात अलग है महाराज। हमने देखा है दूध का घी बनता है। वो दूध किसी भी पशु का क्यों ना हो, गैया का हो, भैंस का हो, भेड़ का हो, बकरी का हो, अथवा ऊंटनी भले उसका क्यों ना हो, ये तो हमने देखा है। लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं। और वो भी सीधे नहीं बनता। दूध को फाड़ते हैं, दही बनाते हैं, मथते हैं, नैनो निकालते हैं, गरम करते हैं, फिर घी बनता है। हम लोगों का घी कैसे बनाओगे महाराज? कोई मंत्र है आपके पास? कोई विशेष आशीर्वाद आपने ईजाद किया है? या फिर कोई नई आपको ग्रंथों में गाथा मिल गई है कि दूध की बजाय हम लोगों का भी घी बन सकता है? हाँ, या तो मंत्र या कोई आशीर्वाद या कोई विशेष गाथा है जिसके माध्यम से हम आप लोगों का भी घी बना सकते हैं। 1 घंटे में बनाएंगे, जल्दी ना करियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका घी कैसे बनेगा तो आपको कम से कम थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। गायें भारत में बहुत वर्षों से, हजारों लाखों करोड़ों वर्षों से हैं। कैसे जाना महाराज कि गायें करोड़ों वर्षों से हैं? ऐसे जाना, 24 तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने 80 मसीह कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प का उपदेश दिया। कृषि बैलों के द्वारा होती थी। बैल गायों के माध्यम से आते थे। बैल कौन है? गैया का बेटा। बाद में वो उसका पति हो, वो अलग बात है, लेकिन है तो वहीं से आया है ना, गैया से। तो इससे सिद्ध होता है कि गायें उस समय थीं। खेती कैसे होगी? बैलों के माध्यम से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि करोड़ों वर्ष पहले भी गायें थीं। कैसे महाराज? क्योंकि आदिनाथ भगवान तीसरे काल के अंत में मुक्ति को पधारे। 3 वर्ष 8 माह 15 दिन बचे थे तीसरे काल के। उस समय वे मुक्त हो गए, प्रथम तीर्थंकर। यद्यपि चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का जन्म होता है और चतुर्थ काल में ही तीर्थंकरों का निर्वाण होता है, लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि एक तीर्थंकर तीसरे काल में ही मोक्ष पधारे। पूरा चतुर्थ काल होता है एक कोड़ा कोड़ी सागर का। सागर मतलब करोड़ों वर्षों का एक सागर। ऐसे एक कोड़ा कोड़ी समझने कई करोड़ वर्षों बीच के बीत गए, तब पंचम काल आया। इससे सिद्ध होता है आदिनाथ भगवान आज से करोड़ों वर्ष पूर्व थे। उस समय भी गाय थी। कोई ये कहता है भारत अभी अभी आया है, ये भी फितूरी है। अभी भारत की खोज की नाम भी बताते हैं लोग 1498 में, वास्को डी गामा आदि आदि। ये सब फितूरियां हैं, क्योंकि आदिनाथ के प्रथम पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उस समय भी भारत था और गैया भी थी, और गैया थी, भारत था, तो खेती भी थी और खेती का उपदेश उनने दिया। ये सारी बातें बिल्कुल नई हैं कि गैया भी अभी की है, खेती भी अभी की है कुछ वर्षों की, और भारत भी अभी का है। ये सब आप इतिहास को पढ़िए, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है। खैर, हम तो आपको घी बनाना चाहते हैं। गैया करोड़ों वर्ष पहले भारत में थी। चाहे वो आपकी गैया हो, चाहे वो कन्हैया की गैया हो, चाहे वो किसी और की हो। कन्हैया समझ गए? हाँ, कृष्ण जी, वो जो
आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा और माखन चोर आदि आदि कई उपाधियां उनकी हैं। ये सब गैया से आया। हम कुछ और कहना चाहते हैं। गाय को गाय आपके यहां कहा जाता है। विदेशों में गाय के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है काऊ, COW, काऊ। काऊ माने गाय, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है। इससे यह सिद्ध होता है कि वो गाय भारत में तो थी ही, चूंकि उसके लिए विदेशों में इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए है काऊ। इसका मतलब वो गाय विदेशों में भी थी। बहुत आराम से सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा। 5-10 मिनट में धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे, फिर लास्ट तक आपका घी बन जाएगा। हम बना के छोड़ेंगे। कुछ महिलाएं घर में घी बना के आई होंगी दूध का, हम आपका घी बनाने के लिए आए हैं। गाय भारत में थी, सिद्ध हो गया, और विदेशों में भी थी, क्योंकि विदेशों में गाय के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है काऊ। यदि नहीं होती तो वो काऊ शब्द भी वहां नहीं होता। फिर जब हम उस गाय को दुहते हैं तो दूध निकाल लेते हैं। वो दूध भी विदेशों में था, भले वो गाय का हो, भले वो भैंस का हो। दूध को आपके भारत में मिल्क कहा जाता है। मतलब अंग्रेजों के पास मिल्क एक पर्टिकुलर वर्ड था। हमारे यहां गैया थी, उनके यहां काऊ शब्द है, माने गाय वहां भी थी। फिर गाय का दूध हमारे यहां अमृत माना जाता है, वो भी वहां था विदेशों में। क्यों? क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर एक वर्ड है मिल्क, मतलब दूध विदेशों में था। फिर उस दूध को यदि हमने गर्म कर दिया और उसमें कुछ नींबू आदि से जो आप प्रक्रिया से फाड़ते हैं तो वो फट जाता है। गर्म दूध को फाड़ दो तो बताते हैं पनीर बन जाता है। आप लोगों ने कभी बनाया पनीर? कल ही हम बात अंदर जब ये लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तब पनीर से हमें एक बात याद आ गई। आपके यहां ठेठ बोलने का प्रचलन है। हम कल निकल रहे थे, स्प्राइट की एक बोतल थी, उसका नीचे लिखा था ठंड रख, स्प्राइट, और नीचे लिखा ठंड रख। हम जंगल जा रहे थे कल सुबह, तो वहां एक दीवार पर उसका चित्र बना, विज्ञापन था, एडवर्टीजमेंट। स्प्राइट, एक बिटिया उसको लिए है, पी रही है, और नीचे लिखा है ठंड रख। हमने कहा ये क्या लिखा भाई, ठंड रख? मतलब ठेठ बोला जाता है, ठंड रख मतलब थोड़ा ठंडा रहे। अगर ये हमारे यहाँ माने जहां हम लोग जन्म लिए सागर में, तो वहां पढ़ा जाएगा ठंडे रहो भैया, या ठंडे रहो, या शुद्ध हिंदी में बोला जाते हैं अच्छे सब शब्दों में ठंडे रहिए, और ठेठ में बोलेंगे तो क्या, ठंड रख। ऐसा तो ऐसा ये पनीर का खेल है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो, यह गलत बात। हमारे यहां ठेठ नहीं बोला जाता, हमारे यहां थोड़ा सा घुमा के बोला जाता है ताकि लाठी भी ना टूटे और काम भी हो जाए। तो हमारे यहां सभ्य शब्दों में जो सभ्य लोग हैं बात वही बोल देंगे, लेकिन शब्द बहुत उच्च क्वालिटी के होते हैं। क्या? दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो पनीर देंगे। पनीर समझते हो? तो पनीर देंगे मतलब हम लोग तो सज्जन लोग हैं। आप हमसे दूध मांगोगे हम आपको खीर देंगे, और आप हमसे कश्मीर मांगोगे तो हम आपको पनीर देंगे। ये, और उसको पास में बुलाया कान में और धीरे से बोल दिया, पनीर का मतलब समझता है? पनीर के दो अर्थ होते हैं। एक पनीर का मतलब जो आप पनीर दूध को फाड़ के पनीर बनाते हैं खाते, वो पनीर। और बुंदेलखंड में पनीरने का मतलब वही है जो आप उसमें बोलते हैं, कश्मीर मांगोगे तो हम पनीर देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ, थोड़ा हटके है।
तो शब्द तो हम वो बोलेंगे जहां हम फंसे ना। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट में आपको रख दिया, उसने इन्हें ऐसा बोला है कि हम पनीर देंगे, तो वहां बोलेंगे सरकार जहां पना, माय लॉर्ड हमने तो ये बोला है दूध मांगोगे तो हम खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो हम पनीर देंगे, क्योंकि हम लोग सज्जन लोग हैं। और उसको धीरे से कान में फिर बुला दिया, पनीर का मतलब समझता है? समझ में आ गया? तो शब्दों को ऐसे बोलो काम भी हो जाए और आप फंसो भी ना, बुरा भी ना लगे। आप लोग ठेठ बोलते हैं, ठंड रख, ठंडे रहिए, क्या जाता है ऐसा बोलने में? ठेठ बोल दिया, ठेठ बोलने में सामने वाले को बुरा भी लग सकता है। तो दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो पनीर देंगे, समझे? ऐसा। तो गैया भारत में थी, काऊ एक पर्टिकुलर वर्ड उसके लिए है, इसका मतलब विदेशों में भी गैया थी। फिर उस गैया का दूध, जिसको आप मिल्क बोलते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब है भारत में दूध था और विदेशों में भी दूध था, क्योंकि वहां उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है मिल्क। फिर उस दूध को आपने गरम किया और फाड़ दिया। गरम करने के बारे में भी सुन लो। अगर आपने गाय के दूध को निकाला और अंतर मुहूर्त के पहले उसको गरम नहीं किया, फिर उसको गरम करने का कोई मतलब नहीं। क्यों? गाय का दूध है, अंतर मुहूर्त मतलब आपकी भाषा में कहते हैं पौन घंटा, पौन घंटा आपकी भाषा में। नॉर्मली तो अंतर मुहूर्त मतलब 2 घड़ी, उसके अंदर अंतर मुहूर्त के अंदर आपने गाय के दूध को निकाला और गर्म नहीं किया, तो उसमें गाय जाति के संगी पंचेंद्रिय समूर्छन जीव कितने, 1-2 नहीं, अनंतानंत उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। फिर वो अभक्ष्य हो गया जैन दर्शन के अनुसार। समझ में आ रहा? भैंस का है तो भैंस जाति के, बकरी का है तो बकरी जाति के, ऊंट का है तो ऊंट जाति के, शेर का है तो शेरनी के शेर जाति के। समझ में आ रहा? इसलिए निकालने के अंतर मुहूर्त के अंदर उसको गर्म करना। उबाल लोगे तो 24 घंटे चलेगा और 24 घंटे के बाद फिर समाप्त। ये जैनिज्म कहता है। इतनी सूक्ष्म व्याख्या अहिंसा की हमारे यहां है। अभी हम आपको घी बनाना चाहते हैं, आगे चलते हैं। गैया हमारे यहां है, विदेशों में काऊ, वहां गैया है। हमारे यहां दूध है, वहां विदेशों में मिल्क मतलब दूध भी है। हमारे यहां पनीर, उस गाय के दूध को गर्म किया और गर्म में उसमें कुछ नींबू आदि डाल दिया, फट गया, पनीर बन गया। विदेशों में भी पनीर था, है। क्यों? उसके लिए वहां एक पर्टिकुलर वर्ड है, कॉटेज चीज। कॉटेज चीज इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हिंदी में पनीर बोलते हैं। तो वो कॉटेज चीज वहां पर्टिकुलर वर्ड है, इसका मतलब पनीर भी विदेशों में था। अब उसी दूध को गैया से निकाला, आपने गरम किया और गरम की बजाय ठंडा होने पर फाड़ा। फाड़ने की विधि हमने आपको बताई थी, 2-3 प्रक्रियाएं होती फाड़ने की। भारतीय पद्धति से अथवा 2-3 प्रकार से हमने 5-7 दिन पहले बताया था। आज वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि घंटा भर फिर लगेगा। अभी तो अपन को आपको घी बनाना है। तो उस दूध को ठंडा किया और आपने उसमें जैन पद्धति से कुछ भी ऐसा, चांदी का सिक्का है, बादाम है, अथवा और कोई नारियल की नरेटी आदि आदि डाल के जैन पद्धति से डाला, तो रात भर में वो फड़ गया और सुबह वो दही बन गया। दही भारत में है। विदेशों में दही के लिए भी इंग्लिश में एक पर्टिकुलर वर्ड है, कर्ड, CURD, कर्ड माने दही। इसका मतलब है दही भी विदेशों में था। समझ में आ रहा? महाराज जी क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या साइंस पढ़ा रहे हैं? अभी हम आपको घी बनाना चाहते हैं, जल्दी ना करियो, ऐसा ही बनेगा घी भैया। जल्दी करोगे तो तत्व उसके नष्ट हो जाएंगे, बनेगा नहीं घी, पता नहीं क्या बन जाएगा। बनाएंगे हलवा और लपसी बन जाएगी। अपन को घी बनाना है, देर लगेगी, धीरे धीरे बनाएंगे आराम से, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। दूध था, मिल्क, पनीर था, कॉटेज चीज,
दही था, कर्ड, तीनों के लिए पर्टिकुलर वर्ड वहां पर हैं। उसके बाद उस दही को एक ग्वालिन ने मथ दिया अर्पिता नरपित सिद्धे, मथानी से। जैसे ही उसको मथा तो उसमें दो चीजें निकलती हैं। एक निकलता है मट्ठा, मट्ठा समझते हो, तक्र कहो, मट्ठा कहो, छाछ कहो, अथवा आप मही कहो, ये एकार्थवाची हैं। इस मट्ठे को भारत में अमृत माना जाता है। एक श्लोक आयुर्वेद में आता है, उसमें लिखा है यथा सुराणाम अमृत सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। इसका अर्थ है जिस प्रकार देवताओं के लिए सुख के लिए अमृत है, देवता अमृत भोजी होते हैं, अमृत का पान करते हैं। यथा सुराणाम अमृत सुखाय तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। जिस प्रकार देवताओं के लिए सुख के लिए अमृत है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों के लिए तक्र माने छाछ, मट्ठा, मही है। उसको मनुष्य का, पृथ्वी लोक का अमृत कहा जाता है मट्ठे को। इसलिए जब संलेखना होती है उस समय पहले वो ठोस खाना छोड़ देंगे, फिर धीरे 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 लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, लपसी आदि, फिर चिकनाहट वाला सब छोड़ के लास्ट में जब बिल्कुल अंत समय आ जाता है संलेखना का, उस छपक राज का, तो फिर उसको मट्ठा पिलाया जाता है, निर्विकृति कहा जाता है बिल्कुल। और फिर उसके बाद उसको भी छोड़ के पानी, और जब बिल्कुल एंड आ गया, आप जाने ही वाले हैं, तो पानी भी छोड़ के अब केवल नमोकार को पियो, ऐसा रत्नकंडक श्रावकाचार में लिखा है। हम आपका घी बनाना चाहते हैं। भारत में सब था, विदेशों में भी ये सब थे, दूध भी, दही भी, मट्ठा भी। मट्ठा विदेशों में था, क्यों? क्योंकि मट्ठे को वहां पर एक अलग पर्टिकुलर एक वर्ड है बटर मिल्क। मट्ठे के लिए हमारे यहां छाछ, तक्र, मही, मट्ठा ये कहते हैं। विदेशों में भी वो मट्ठा था, क्योंकि उसके लिए वहां एक पर्टिकुलर वर्ड है बटर मिल्क। इसका मतलब वो भी था। महाराज जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम घी बनाना चाह रहे हैं। अब देखना, उस मट्ठे को निकाला, दही को मथा, मट्ठा अलग बचा, जो निकाला था वो कहलाता है नैनू। आप उसको नैनू कहते हैं, आप उसको माखन कहते हैं, आप उसको मक्खन कहते हैं, आप उसको नवनीत भी कहते हैं। तो मट्ठा, मटर, इसको इंग्लिश में बटर बोलते हैं। कभी सुना? बटर। दूध की यात्रा शुरू हुई, दूध, दही, मट्ठा, बटर, नवनीत। विदेशों में नवनीत मतलब माखन भी था, वहां उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, क्या? बटर। आपके यहां दूध था, वहां मिल्क, आपके यहां पनीर था, वहां कॉटेज चीज, आपके यहां दही था, वहां कर्ड, आपके यहां बटर मट्ठा था, वहां बटर मिल्क, आपके यहां नवनीत था, वहां बटर। दूध की यात्रा शुरू हुई और बटर तक पहुंच गई। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो बटर है वो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अगर आपने गर्म नहीं किया, उसको अग्नि में, अग्नि परीक्षा उसको नहीं दिलाई, अग्नि परीक्षा दिला दी तो वो घी बन जाएगा और मरी बचेगी। मरी समझते हो? विकृत, वेस्ट जिसको बोलते हैं। और घी स्पष्ट, शुद्ध, खुशबूदार अटपहरा घी आपके सामने आ गया। अगर उस बटर को गर्म अंतर मुहूर्त के अंदर नहीं किया तो वो अभक्ष्य हो जाता है। वही दूध जैसी कंडीशन है, अगर गाय के दूध का बटर है, अंतर मुहूर्त में अगर आपने उसको गर्म नहीं किया और घी नहीं बनाया तो वो बटर अंतर मुहूर्त के बाद किसी काम का नहीं। उसकी एज है बटर की मैक्सिमम अंतर मुहूर्त। दूध को तो गर्म नहीं करोगे तो दूध ही रहेगा, और बटर को अगर गर्म करके बना लिया तो घी बन गया। दूध को गर्म कर दिया तो दूध ही बचा रहेगा, लेकिन अगर बटर को गर्म कर दिया तो वो घी बन जाएगा। और यदि आपने घी नहीं बनाया, बटर रहने दिया,
वो अंतर्मुहूर्त के बाद किसी काम का नहीं। जिस जीव का है उस जाति के अनंत अनंत जीव उसमें उत्पन्न। महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, दूध की यात्रा भारत में शुरू हुई और घी तक पहुंच गई। उस बटर को इन्होंने गर्म कर दिया। भारत में अभी अभी माएं बनाकर आई होंगी, गर्म कर दिया, वो घी बन गया। जैसे घी बना, घी की उम्र कितनी? अजर अमर। जो व्रती हैं उनके लिए कहा है जब तक उसके स्वाद में, रूप रंग में चेंज ना आ जाए तब तक खाओ, और जो अव्रती हैं उनके लिए तो अजर अमर। घी, दूध घी तक पहुंचा, अजर अमर हो गया। अब मजे की बात, घी के लिए इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, मतलब विदेशों में घी नहीं था। शायद इसीलिए आप लोग कभी किसी शादी में जाएं, उस शादी में आप जाकर देखना, उसमें नान रोटी होगी, उसमें बटर लगाया जाता है। फ्रिज में वहां बटर रखा मिलेगा, वहां पर प्रयोग बटर का होता है। कुछ एक घरों में अगर घी पहुंच गया है तो वो भारत से, वहां दूध की यात्रा बटर पर समाप्त। भारत में दूध की यात्रा घी तक, दूध घी बन गया, अजर अमर हो गया। घी जब तक उसमें रूप रंग में बदलाव नहीं आ रहा तब तक तो वो व्रतियों के खाने योग्य है। रूप रंग में बदलाव आ गया, सामान्य लोग तो उसको खाते रहते हैं। हम आज से लगभग 15 साल पहले जयपुर गए, वहां पर एक सुशील वैद्य जी हैं, बड़े प्रसिद्ध वैद्य हैं। उनके वैद्यशाला में भी हम गए, जो उनका औषधालय था। एक दो मुनिराज साथ में थे, 2-4 मुनिराज थे, उनके साथ गए। हमारी उस समय 15-17 साल पहले दीक्षा नहीं हुई थी, शायद 2010 या 12 के आसपास की बात होगी। उस समय उन्होंने एक बोतल में घी दिखाया, वो बोतल पैक थी। उन्होंने बताया महाराज ये वर्षों पुराना घी है, ये असाध्य रोग की गारंटीड औषधि है। आयुर्वेद में घी को औषधि माना है। महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? हम जो कहना चाहते हैं, बस प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है, हम अपनी गाड़ी को पटरी पर लाने ही वाले हैं। जयपुर में घी की वैद्य जी, सुशील वैद्य जी के वैद्यशाला में गए। उन्होंने एक पैक बंद बोतल में, जिसमें ढक्कन लगा था, पैक था ऊपर से, महाराज ये घी है। हमने भी देखा, ये वर्षों पुराना है, थोड़े बहुत नहीं, सैकड़ों, इतना पुराना है। ये असाध्य रोगों की औषधि है। आयुर्वेद में घी को औषधि कहा जाता है। जितना पुराना घी होता चला जाता है, उतना पुराना वो उतने अंदर के हड्डी के भी जो अंदर बैठ चुका है रोग, उसको भी ठीक करने की हैसियत वो रखता है। उन्होंने ये बताया, यदि ये घी 1000 वर्ष पुराना हो गया, वो बोले वैद्य जी महाराज यदि ये घी 1000 वर्ष पुराना हो गया तो ये मनुष्य के किसी भी रोग की अकाट्य औषधि है। दूध की यात्रा शुरू हुई, घी तक पहुंची। घी अपने आप में औषधि, जितना पुराना उतनी शर्तियां अकाट्य औषधि। अगर 1000 वर्ष पुराना 1 किलो घी है तो वो कह रहे थे महाराज जी मैं करोड़ों रुपए में भी खरीद सकता हूं। 1000 वर्ष पुराना घी कोई मुझे दे दे, अगर वो 5 करोड़ रुपए भी मांगे 1 किलो घी के, तो मैं देने को तैयार हूं। ये उनके शब्द थे। क्यों? वो असाध्य रोगों की औषधि है, किसी भी रोग की औषधि है। दूध कहां दूध था, वो आज घी बन गया, अजर अमर। समझ में आ रहा? इतना दिमाग में रखना। वो दूध विदेशों में भी उसकी यात्रा शुरू हुई, दही बना, बटर बना, और बटर पे यात्रा समाप्त। क्योंकि बटर तक के सारे शब्द वहां थे इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में घी के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। कभी घी के डिब्बे पर देख लेना, उसमें हिंदी में भी लिखा रहता है घी, और इंग्लिश में भी लिखा रहता है GHEE घी। क्यों? घी विदेशों में
था ही नहीं। यदि होता तो उसके लिए भी पर्टिकुलर कोई वर्ड होता। अभी कहां से आ गया? अभी भारत से जो लोग यहां से वहां गए, उन लोगों ने उसको वो ले गए, और आज वहां भी कहा जाता है कि यहां घी है, वो भारत से चुराया गया। कहना क्या चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भारत का दूध घी पर पहुंचकर अजर अमर हो गया, लेकिन विदेशों में वो दूध पनीर तक पहुंचा और अंतर मुहूर्त बाद उसका कोई मूल्य नहीं। महाराज खाते तो हैं, सैकड़ों वर्षों तक, महीनों खाते, उसके बाद फ्रिज में रख के वो खाते हैं, अंतर मुहूर्त के बाद उसमें उसी के जिसका वो बटर है, जिस जीव का, पशु का, गाय का है तो गाय जाति के संगी समूर्छन, भैंस का है तो भैंस जाति के संगी समूर्छन, अनंतानंत इन्फिनाइट, क्या बोलते हैं आप लोग, इतने जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। कभी चाहना तो बटर को 1 घंटे के बाद के बटर को देख लेना, उसमें जीव उत्पन्न होने लगेंगे। इसलिए जैन दर्शन में बटर खाना योग्य नहीं, अंतर मुहूर्त की बात तो उसको गर्म करने के योग्य भी नहीं। जल्दी से माएँ निकाल के उसको, नैनी को गर्म करके और घी बना लेती फटाफट। क्या कहना चाह रहे महाराज आप? सुनो, दूध की यात्रा घी तक पहुंच गई, भारत में अजर अमर। दूध की यात्रा बटर तक पहुंची, और बटर अंतर मुहूर्त के बाद किसी काम का नहीं। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब थोड़ी देर के लिए दूध और घी से छुटकारा पालो, अपन दूसरी जगह चलते हैं। शिक्षा, एक शिक्षा के उद्देश्य करके किताब थी, तोमर साहब की थी। गुरुदेव ने स्पेशली हम लोगों को बोला इस किताब को पढ़िए। जब उसको पढ़ा, उसमें जैसे दूध के 6 उद्देश्य हैं, दूध, फिर पनीर, फिर दही, फिर बटर मिल्क मतलब मट्ठा, फिर बटर माने माखन, और फिर घी। छठवां अंतिम और सबसे सारभूत उद्देश्य घी। वैसे शिक्षा के भी 6 उद्देश्य हैं। आप लोग सुन रहे हैं। शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञानार्जन। आप अपने बच्चों को सुबह से शिक्षा के लिए भेज देते हैं, महाराज बेटा वहां जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, आदि आदि। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है ज्ञान अर्जन। हर एक व्यक्ति का शिक्षित करने का, अपने बच्चों को, या वे स्वयं शिक्षित हुए हैं, उनका सबका उद्देश्य है ज्ञान अर्जन। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, जो भी शिक्षित होता है उसका उद्देश्य है ज्ञान अर्जन करना, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। वो किसी भी फील्ड का ज्ञान हो, ज्ञान होना चाहिए, ये शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। बताते हैं माँ पहली टीचर है, और वो बचपन से 2-2.5 साल तक तो वही शिक्षित करती रहती है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा हो, उसका प्रथम उद्देश्य है ज्ञान अर्जन। आप भारत में भी शिक्षित कराएं तो भी, अथवा विदेशों में किसी को शिक्षित कराएं तो भी, सभी जगह शिक्षा के प्रथम उद्देश्य की पूर्ति अनिवार्य रूप से होती है। चाहे विदेश में हो, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, भारत, जहां भी हो, वो शिक्षा दी जाएगी तो आपको लौकिक ज्ञान तो कराया ही जाएगा। ज्ञान अर्जन ये शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। ये भारत में भी है और विदेशों में भी है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन को कैसे जिएं, उस किताबों में बताया जाता है। ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे जीना, ये वो सारी कहानियां पुराने महापुरुषों की बताई जाती, ताकि आपको पता चले कि उन्होंने कैसे जीवन जिया, जीने की कला क्या है, वो आप भी जीते हैं। ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है। भारत में और भारत के सारे जो विश्व के सारे देश हैं, विदेशों में, सारे विश्व में ये दूसरा उद्देश्य भी। क्यों? क्योंकि उनको जीवन को जीना है, तो उसको बताया जाता है शिक्षा में कि बेटा तुम्हें ऐसे जीना है, कपड़े पहनना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, आदि 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 आदि। जीने की कला भी शिक्षा के साथ सिखाई जाती है। आपके यहाँ के जो स्कूल हैं उनमें भी सिखाई जाती है, विदेशों में उनमें भी सिखाई जाती है। इसका मतलब है शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य था उसका पालन भी विदेशों में होता है। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य उस पुस्तक में लिखा, शिक्षा के उद्देश्य में, कि जीविकोपार्जन, अर्थोपार्जन, मतलब सोर्स ऑफ इनकम, पैसा कहां से आए। या तो दुकान खोलो, और या तो दुकान खोलो,
या फिर जॉब जो भी आप लोग करते हैं, कृषि करते हैं, सर्विस नौकरी करते हैं, अथवा व्यापार करते हैं, खेती करते हैं, जो कुछ भी करें, आपको पैसे कमाने की कला आनी चाहिए। यह शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। यह उद्देश्य भी विदेशों में है, वर्तमान में भी है, पहले भी था, क्योंकि हर व्यक्ति पहले ज्ञान अर्जन करेगा, यह पहला उद्देश्य। हर व्यक्ति फिर जीवन जिएगा, यह दूसरा उद्देश्य। और हर एक व्यक्ति पैसा कमाएगा। जितने लोग इस सभा में बैठे हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनके पैसे, घर के जो खर्चे हैं उनकी पूर्ति के लिए कोई ना कोई साधन है, या तो खेती है, या दुकान व्यापार है, या फिर भी गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट सेक्टर में जॉब है उनकी, किसी ना किसी प्रकार से पैसे कमा। ये बात अलग है, आज शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा हो गया है। आप अपने बच्चों को डिग्रियां दिलाते हैं ताकि बड़ी डिग्री हो, बड़ी कंपनी में जॉब लगे, बड़ा पैकेज हो। कंपनी से उनको कोई मतलब नहीं, जिस काम को वो कर रहा है उससे उनका अंतिम उद्देश्य तो एक ही है, बस पैसा आए, येन केन प्रकारेण पैसा आना चाहिए। उनकी ये सोच है। यद्यपि पैसे में भगवान जैसी दम नहीं है, लेकिन भगवान कसम पैसा भगवान से कम नहीं है, ये उनकी सोच है। 24 घंटे पैसा पैसा, ये उद्देश्य। लेकिन ये उस पुस्तक में लिखा, ये शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। भारत और भारत के बाहर पूरे विश्व में इस तीसरे उद्देश्य की पूर्ति भी होती है। जितनी भी शिक्षा के केंद्र हैं उनमें आप जाइए, पहला उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना, ये भारत और विदेशों में है, विश्व में है। फिर दूसरा उद्देश्य जीने की कला सिखाना, ये भी सब जगह होता है। तीसरा उद्देश्य पैसा कमाना, कैसे वो कमाए, जीविकोपार्जन, अर्थोपार्जन, सोर्स ऑफ इनकम, ये भी भारत और विदेशों में सब जगह उपलब्ध है। तीनों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे दूध की होती थी, दूध, पनीर, दही सब जगह था, ऐसे ही फिर शिक्षा का चौथा और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जब वो बेटा ज्ञान अर्जन कर लेता है, जीने की कला सीख लेता है और रुपया कमाने लगता है। रुपया समझते हो? हाँ, रुपया कमाने लगता है। फिर जब एक उम्र हो जाती है तो चौथा उद्देश्य उस पुस्तक में लिखा, गुरुदेव ने स्पेशली बोला था, ये अपने महाराजों को 2 किताब पढ़े, हम लोगों ने उस किताब को पढ़ा, उसमें चौथा उद्देश्य लिखा था नैतिकता। वो व्यक्ति नीतिवान बन जाता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, और चाहे वो विदेश नीति हो, कोई भी नीति हो, नैतिक नीतिवान वो बन जाता है। क्यों? अब वो अनुभवी हो गया। ये उद्देश्य भारत के अलावा किन्हीं किन्हीं देशों में है, अथवा हम नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि पूरे विश्व में है, भले वो विकृत रूप से भी भले क्यों ना हो। तो शिक्षा के जो 4 प्रारंभिक उद्देश्य हो गए, ये पूरे विश्व में हैं। दूध, पनीर, दही और मट्ठा, 4 तक पहुंच गए। ये चारों भारत में भी विदेश में भी। शिक्षा के भी 4 उद्देश्य, यहां भारत में भी विदेश में भी। शिक्षा का 5वां उद्देश्य है चरित्र का निर्माण। आप लोग अपने आइडियल भारतीय लोगों को मानते हैं। विदेशों में भी कुछ एक देश ऐसे हैं जिनके विदेशी आइडियल हैं, आदर्श पुरुष हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो विदेशी संत हुए, अथवा लोगों को जिन्हें लोगों ने फॉलो किया। बहुत सारे ऐसे नाम हैं विदेशों में, लेकिन सारे देशों में इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। आप लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आएगा, अभी तो हमने समझाया ही नहीं। शिक्षा के 5वां उद्देश्य है चारित्र का निर्माण। व्यक्ति शिक्षित होने के बाद, एक उम्र के बाद, जब वो नीतिवान बन जाता है, पैसा कमाने लगता है, सब कुछ हो गया, अब वो चारित्रवान बन जाता है, कैरेक्टरफुल जिसको आप लोग बोलते हैं। उसके अंदर कैरेक्टर होता है, उसके अंदर चरित्र का निर्माण हो जाता है। ये शिक्षा का 5वां उद्देश्य है। यदि आप भारतीय पद्धति से शिक्षित हुए हैं तो एक उम्र के बाद शुरुआत से ही ये सिखाया जाता है, आप चारित्रवान बनेंगे। हमारे जैन ग्रंथों में महापुरुषों के जीवन का चरित्र लिखा है, उसका नाम ही लिखा जीवन चरित्र। क्यों? वे उनके जीवन में एक ऐसी स्टेज भी आती है जब वे आइडियल बन जाते हैं। विदेशों में भी, सारे देशों में वे तो नहीं, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, वहां आप आए दिन सुनते हो वहां क्या कोई चारित्रवान बनेगा? पाकिस्तान में कोई चारित्रवान बनेगा?
कोई लक्षण ही नहीं दिखते। फिर भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां आज भी उस शिक्षा का पांचवा उद्देश्य, उसकी पूर्ति नितांत रूप से होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये उस दूध की यात्रा वहां तक पहुंच गई। भारत में भी चरित्र निर्माण होता है। भारत में बहुत सारे आदर्श पुरुष हैं, आप अंगुलियों पर उनके नाम गिन सकते हैं, एक नहीं, दो नहीं, हजारों। हमारा देश तो ऐसे महापुरुषों से भरा पड़ा है। और जैन भी एक किताब हमने पढ़ी थी, जैन आइडियल, जैन आदर्श, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे काम किए कि हमें उनके नाम को सुन करके, उनके काम को देख करके छाती चौड़ी होती है। ये सब वो चरित्रवान व्यक्ति थे, आदर्श पुरुष थे, आज भी हैं। तो भारत में भी शिक्षा के पांचवें उद्देश्य की पूर्ति होती थी और विदेशों में भी कई हैं। हम कुछ पल के लिए ये मान लेते हैं पूरे विश्व में इस पांचवें उद्देश्य की पूर्ति भी, चलो मान लिया कि होती है। दूध, पनीर, दही, मट्ठा और बटर। दूध की यात्रा शुरू हुई और विदेशों में बटर पर समाप्त। ऐसे ही शिक्षा की यात्रा शुरू हुई भारत में और विदेशों में। कुछ देशों में पूरी पांचों, कुछ में 4, कुछ में 3, कुछ में 1 आध 2 ही उद्देश्यों की पूर्ति होगी। लेकिन यदि किसी एक देश में भी पांचों की उद्देश्य पूर्ति होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि शिक्षा की शुरुआत हुई और भारत में वो ज्ञान अर्जन, जीने की कला, अर्थोपार्जन, नैतिकता और चरित्र निर्माण, ये बटर तक पहुंच गई भारत में। और विदेशों में भी हम मान लेते हैं कि वहां भी इन पांचों उद्देश्यों की पूर्ति होती है। दूध विदेशों में बटर तक पहुंचा, समाप्त। और शिक्षा चरित्र निर्माण तक पहुंची, समाप्त। अब भारत में उस शिक्षा का अंतिम उद्देश्य, जो दूध का अंतिम उद्देश्य था, घी, वो विदेशों में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात शिक्षा को लेकर है। भारत में जो उस शिक्षा का अंतिम और मूल उद्देश्य है, अध्यात्म, वो विदेशों में नहीं है। हमारा बेटा सेंट जोसेफ में पढ़ता है, हमारा बेटा सेंट मैरी में पढ़ता है, हमारा बेटा सेंट जॉनसन में पढ़ता है, आदि आदि। किस शिक्षा से शिक्षित हो रहा है? विदेशी शिक्षा से। या तो आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएंगे या भारत में विदेशी शिक्षा से। वहां शिक्षा का या तो एक उद्देश्य या 2 या 3 या 4 या 5, बस। छठवां उद्देश्य दूध का घी विदेशों में नहीं है, क्योंकि वहां GHEE, घी, अलग से कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। बिल्कुल यही हाल शिक्षा का, अध्यात्म की गंध भी विदेशों में नहीं है। महाराज जी, उससे फायदा क्या? अध्यात्म मतलब घी, घी बना अजर अमर हो गया। अगर वो भारतीय शिक्षा से शिक्षित हो तो अजर अमर हो जाएगा। आप लोगों को सीना तानना चाहिए, अपनी छाती चौड़ी करनी चाहिए कि भारतीय संस्कृति से जो पढ़ाई होती थी पहले जैन दर्शन में, आज भी वही मौजूद है। और यदि आप अपने बच्चों को जैन दर्शन की शिक्षा से भी साथ में ओतप्रोत करते हैं तो वो भले वहां पढ़ रहे हैं, भारत में स्कूलों में अन्य इंग्लिश मीडियम भले पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको भारतीय जैन शिक्षा से भी शिक्षित करते हैं तो उनके पास उस शिक्षा का अंतिम उद्देश्य अध्यात्म भी आ जाएगा। परिणाम क्या निकलेगा अभी बताने वाले हैं, जल्दी ना करियो महाराज। फायदा हानि क्या है अभी बताते हैं। और विदेशों में कितनी भी उत्कृष्ट रूप से, कितने भी अच्छे कॉलेज में पर उसको शिक्षित क्यों ना कर दिया जाए, लेकिन वहां उद्देश्य जो अंतिम घी है, अध्यात्म है, वो है ही नहीं। महाराज अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है? अधि माने निकट, आत्म मतलब आत्मा, जो आत्मा के एकदम समीप है। मतलब अप्पा अप्पम्मी रहो, स्वयं आत्मस्थ हो गया, वो है अध्यात्म। यह है प्योर घी। जितना पुराना होता चला जाएगा उतना अकाट्य रोगों की औषधि वो विदेशों में नहीं है। दुख की बात यह है कि भारत में
पूरे भारत में फैलाव हो गया उसी शिक्षा का। और खुशी की बात यह है आप लोगों के पास वो विद्या अभी भी है, लेकिन इसमें भी दुख है कि आप अपने बच्चों को उससे ओत-प्रोत ही नहीं करना चाहते। फायदा क्या है महाराज? फायदा यह है, अगर आपने अध्यात्म का सहारा अंत में ले लिया, आपने ज्ञान अर्जन किया बचपन में, फिर थोड़े से बड़े हुए, जीने की कला सीखे, आपका विवाह हो गया, आप कमाने लगे, जीविकोपार्जन, फिर और 40 साल के हुए, 45 साल के, नैतिक बन गए, नीतिवान बन गए, राजनीति में चले गए, नहीं तो धर्म नीति में चले गए, नहीं तो अर्थनीति तो है ही, और थोड़े और ऊपर हुए तो आप आदर्श बन गए, अपने समाज में चारित्रवान बन गए, आपका नाम लेंगे तो लोगों को खुशी होगी, वो दादाजी है ना, वो हमारे दादा हैं, अच्छा वो तो बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। कुछ भी प्रोग्राम हो आपको अलग से बुलाया जाएगा, समाज का, देश का, गांव का, कोई भी 15 अगस्त तो छप, क्यों? वो चारित्रवान व्यक्ति हैं। यहां तक तो हो गया, विदेशों में यहां होता है, लेकिन इसके बाद अगर आपकी शिक्षा में अध्यात्म नहीं है, जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य घी है, तो आप मटर बटर तक समाप्त। और बटर की उम्र कितनी? अंतर मुहूर्त। अगर गरम करके घी बना लेते, अजर अमर। जितने सिद्ध भगवान हैं वे सब प्योर शुद्ध प्राचीन घी है, किसी भी रोग की औषधि। और हम वर्तमान में अध्यात्म का सहारा क्यों, पता ही नहीं है। अगर आपको अध्यात्म की गंध भी होती, नॉलेज होता, तो आप क्या करते मालूम? 45 के हुए, 50 के हुए, चारित्र निर्माण हो गया, अब बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अध्यात्म विद्या का सहारा लेके इस दूध को, इस बटर को घी बनाना है। आप उसमें लग जाते, आखिरी के 2-4 साल बचे हैं जिंदगी के, आपने अध्यात्म का सहारा लिया, पूरे जीवन ऐश किया हो, ऐश आपकी भाषा में किया हो, लेकिन लास्ट के 2-4 साल बचे, कानों में ईयरफोन लग गए महाराज, आंखों में चश्मा लग गया, मुंह में दांत की नई बत्ती लग गई, बाल काले कराने पड़ते हैं, ये सब, ये उम्र आ गई महाराज, अब मुझे शिक्षा के अंतिम उद्देश्य अध्यात्म का सहारा लेकर कल्याण करना है। ये आपके अंदर आ जाएगा। आप प्रतिमाओं के व्रत लेंगे, किसी आश्रम को ढूंढेंगे, नहीं तो किसी पिच्चीधारी के पीछे लग जाएंगे, नहीं तो घर में रहकर एक सदगृहस्थ बनकर अध्यात्म का सहारा लेकर अजर अमर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिया तो क्या होगा वो सुनो। हमने एक फिल्म देखी थी, मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। उस समय उस फिल्म में एक सेकंड इनिंग्स करके वृद्धाश्रम था, मुन्ना और उसकी पूरी टीम, सर्किट आदि आदि आदि, फिल्म के हीरो और हीरोइन सब, वे एनजीओ चलाते थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? वो मदद करना चाहते लोगों की, गैर सहकारिक संस्थान सेवा के क्षेत्र में। उनकी पूरी टीम उस सेकंड इनिंग्स में पहुंची। वहां का कल्चर है, बूढ़े हुए तो बच्चे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बच्चों से कहते हैं, पिता से कहते हैं, पापा अंजलि वहां कॉलेज उस पढ़ाने जाती है, अथवा उसकी जॉब है, मेरी भी जॉब है, बच्चे स्कूल जाते, तुम घर में क्या करोगे? तुम्हारे फ्रेंड्स हैं अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, उनके साथ वहां रहना, पैसे की चिंता नहीं करना, मैं भेज दूंगा। वहां का कल्चर है। तो बुढ़े हुए और आपको वहां भेज दिया सेकंड इनिंग्स में, दूसरी पारी। तो ये लोग पहुंचे एक दादाजी से 75 वर्ष के, उनसे पूछा, दादाजी हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है बताओ। तो भी दादाजी बोलते हैं, अभी कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है, 4-5 दिन बाद, मैं चाहता हूं मेरा बेटा, बहू, नाती पोती सब इसको सेलिब्रेट करें। उन्होंने उसके बेटे को फोन लगाया, उसने तुरंत मना कर दिया। क्या ये 75 ईयर्स के हो गए, ये मेरे पास टाइम नहीं है। उसने अपनी भाषा में कहा, ये तो गुंडे थे, एनजीओ चलाते थे लेकिन गुंडे भी थे, ये मुन्ना और उनकी पूरी टीम एनजीओ चलाने वाले। ये गए उसके यहाँ, उसको टावर पे उल्टा लटकाया बेटे को, उसके घर गए उल्टा लटकाया। हाँ, अब तू अपने पिता बोला, पिता नहीं बोला, उसने अपनी भाषा, पिता को क्या बोलते गुंडे लोग, समझ गए ना? हाँ, अब बोल, तू अपने पिताजी की जन्मदिन पे चलेगा कि नहीं? अब वो मना करेगा, मना करेगा तो वो छोड़ देगा, नीचे टपक जाएगा। पिता नहीं बोला उसने, वो जो गुंडे लोग बोलते ना पिता को, क्या बोलते? हाँ हाँ, वो आवाज आ रही, समझ जाओ, हम नहीं बोल पाएंगे अपने मुझ। अबे अपने चलेगा कि नहीं? हाँ चलूंगा। गया, मनाया और वापस आ गए। अब उनको तो इससे मतलब था कि तुम आ गए पर्याप्त है,
दादाजी से लिखो हमारा बेटा आया, बहू आई, उनको ये नहीं मालूम कि जी क्यों आए, जबरदस्ती लाए गए, और वहां वो आर्टिफिशियल हंस रहे, क्यों? अभी नहीं हंसेंगे तो वो फिर टावर पे लटका देगा। तो वो क्या सोच रहे? जानते हैं वो हमसे मतलब से मिलते हैं, जानते हैं कि वो हमसे मतलब से मिलते हैं, पर हमें तो उनसे मिलने से मतलब है। क्या कहा? जानते हैं वो हमसे मतलब से मिलते हैं, पर हमें तो उनसे मिलने से मतलब है। बस उनने सोचा भले जी बेमन का आया है, लेकिन आया ना, दादाजी खुश हैं, कोई बात नहीं। दादाजी को कुछ पता नहीं कैसे आया, अरे बहुत खुश बेटा, तुमने हमारी दिली तमन्ना पूरी कर दी, मेरा बेटा, बहू, मेरे नाती पोते सब आए, मनाया, धूमधाम से मनाया। अब जब ये हो गया, दादाजी हमारी पूरी टीम आपको गिफ्ट देना चाहती है, आप क्या चाहते हैं बताओ। अब ये दादाजी विदेशी शिक्षा से शिक्षित हैं, उन्हें जीने की कला सीखी, ज्ञान अर्जन किया, फिर पैसा कमाया, फिर चारित्रवान भी बने होंगे, नहीं बन पाए वो, क्योंकि अभी हम बता रहे क्यों नहीं बन पाए, और नीतिवान थे कि नहीं पता नहीं। तो जिस देश में पड़े हो सकता है उसमें 3 की पूर्ति हो, किसी में 4 की होती, किसी में 5 की, लेकिन जो छठवां है उसकी वहां गंध भी नहीं थी, अध्यात्म वो जानते नहीं क्या। तो उन दादाजी से पूछा, दादाजी आप क्या चाहते हो भविष्य में, आप हम लोगों से क्या चाहते हो, हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं कुछ। दादाजी ठंडे हैं, बैठे हैं, आंखों पे चश्मा है, कानों में ईयरफोन, बाल काले हैं, मुंह में दांत की बत्ती सी लगी, नाड़ हिल रही है, सिर ऐसा ऐसा। पूछा, दादाजी आप क्या चाहते हो? 75 साल के किसी भारतीय संस्कृति में पढ़ा जैनिज्म की शिक्षा से ओतप्रोत किसी दादा से पूछा जाए क्या चाहते हो, तो वो दादा बोलेंगे पत्नी थी, बच्चे थे, सब व्यवस्थित हो गया, अब तो मुझे अपना कल्याण करना है। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म उनकी शिक्षा में था। लेकिन यदि आप नहीं शिक्षा में नहीं होता, तो हम आपसे पूछें 75 वर्ष के बाद क्या चाहोगे, तो उसकी शिक्षा में केवल क्या, ऐश करो, यही जीवन है, पुनर्जन्म होता नहीं, 5 उद्देश्य इनकी पूर्ति हो जाए पर्याप्त है, नहीं भी हो 2-3 की भी हो जाए पर्याप्त है। प्रायः तो आज 3 ही, जीने की कला, पैसा अर्थोपार्जन और ज्ञान अर्जन, बस 3 ही की उद्देश्य की पूर्ति होती, चौथे 5वें की तो चर्चा नहीं, फिर भी मान लेते हैं कहीं होती है। उन दादाजी से पूछो जिन्हें अध्यात्म की विद्या से, शिक्षा से शिक्षित नहीं किया गया, वे 75 वर्ष के बाद उनसे पूछा क्या चाहते हो, तो वे ठंडे दिमाग से सोच रहा है कि मुझे कुछ हटके चाहिए, अब मैं क्या मांगू जो मैंने आज तक नहीं किया। लेकिन चूंकि उनकी शिक्षा में अध्यात्म है ही नहीं, तो वे क्या मांगे मालूम? मैंने आज तक अच्छे से अच्छा देखा, अच्छे से अच्छा सुना, अच्छे से अच्छा चखा, अच्छे से अच्छा छुआ और अच्छे से अच्छा सूंघा। 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकरण के विषय, ये सब मेरी लाइफ में आए, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं, मैंने इन 5 इंद्रियों के भोगों को 75 साल तक भोगा, लेकिन उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूं रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि अध्यात्म शिक्षा में अध्यात्म था ही नहीं, तो पता ही नहीं क्या करना। तो ना चाहते हुए भी वे दादाजी उस फिल्म में उन एनजीओ चलाने वालों से, मुन्ना भाई से और उसकी सर्किट आदि टीम से बोलते हैं, 2 घंटे सोचने के बाद, क्यों? उनकी शिक्षा में अध्यात्म है ही नहीं, रास्ता ही नहीं पता उन्हें। वो चाहते तो हैं कि मैं कुछ हटके करना चाहता हूं, लेकिन रास्ता ही नहीं पता। परिणाम ये निकला, वे दादाजी बोलते हैं, हाँ आज से 60 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस समय मेरी एक क्लासमेट थी टीना, मुझे उससे मिला दो भगवान। क्यों? क्योंकि उनकी शिक्षा में अध्यात्म नहीं था। क्या मांगे? 5 इंद्री में से किसी एक इंद्री का भोग। उन्होंने वे एनजीओ चलाने वाले भी पगला, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। जो चाहा है वो लो, ऐश करो और जिंदगी को जियो, क्योंकि पुनर्जन्म होता नहीं, वहां ऐसा कल्चर। अमेरिका में 67% लोग रिवर्थ नहीं मानते, पुनर्जन्म नहीं मानते। वे कहते हैं खाओ पी को ऐश करो, भस्मी भूषण यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋण कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देह से पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो दिल से जियो, ऋण लो और घी पियो। क्यों? भस्मीभूत जैसे ही जल गए चिता पे, समाप्त, पुनरागमन होता ही नहीं। वो ये मानते, इसलिए ऐश करो। बस दादा ने बोला टीना, और बेबी उनने पता लगाया कौन से कॉलेज में पढ़ते थे, कौन सी ईयर में, कहाँ टीना थी, पता चला टीना मुंबई में किसी डिसूजा से विवाह हुआ,
इनका नाम होगा टीना डिसूजा। फोन लगाया, चीना, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो वो अकेली, वो भी 75 साल की बूढ़ी बॉयकट थी वो, हमने याद आ रहा मुझे उस फिल्म का, आप लोग देख लेना। उसमें उसको फोन लगाया, वो था ना, तो ओ माय गॉड वो, हाँ वो आपको याद कर रहा है। बस उनको लाया गया। क्यों? हम एनजीओ चलाते दादाजी की सेवा करने। क्या चाहते दादाजी? टीना। अब टीना बाजू में बैठी हैं दादाजी के, मुंह में दांत नहीं, कानों में ईयरफोन, आंखों पे चश्मा, नाड़ हिल रही है। 60 साल पहले कॉलेज में आपस में बैठकर जो बातें करते थे वे बातें 75 साल के दादाजी कर रहे। क्यों? उनकी शिक्षा में अध्यात्म नहीं है। 1-2 साल में दादाजी निपट जाएंगे, अब वो टीना उन्हीं के साथ रहेगी। हमें ये बताओ दादाजी कहां जाएंगे, क्या होगा उनका? बटर तक पहुंच गए और बटर के बाद यात्रा समाप्त। अंतर मुहूर्त के बाद जीव पड़ जाएंगे उसमें। दादाजी टीना के साथ रहेंगे 75 वर्ष के बाद, तो क्या होगा उनका? नरक जाएंगे। और यदि 75 वर्ष इसी लाइफ को जीने के बाद अध्यात्म विद्या से वो पुष्ट होते तो केवल मात्र गर्म करना था उस बटर को। लास्ट में 1-2 साल में अध्यात्म का सहारा लेते, वे उस दूध को घी बना लेते, अजर अमर। आप अभी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागे तभी सवेरा। अध्यात्म विद्या का सहारा लो। 70 के हो गए, 75 के, 80 के, उसमें लिखा है सल्लेखना पूर्वक समाधि मरण कर लिया, उक्कसैन 77 भव गहनानी जहन्नन 2-3 भव में वो आत्मा शुद्ध प्योर घी बन जाएगी। सुन रहे क्या? सो रहे? समझ में आ रहा? हम लोग खजुराहो में थे। खजुराहो में एक विदेशी कोई ग्रुप आया। आचार्य ऊपर बैठे थे अपने हॉल में, 2 दरवाजे थे, एक साइड से आना एक साइड से जाना, बीच में आचार्य में सेंटर में बैठते थे अंदर रूम में। गाइड आया, हमसे बोलता है सर गुरुदेव के दर्शन करानी है। 60, 50, 60, 70, 75 वर्ष के एज के वृद्ध टूरिस्ट हैं, दर्शन कराने हैं। हम आचार्य के पास गए, आचार्य गाइड बोल रहा है कुछ विदेशी टूरिस्ट आए हैं, आपके केवल दर्शन कराने हैं। 50, 60, 70 उम्र के हैं, 50 प्लस हैं सब, और 80 अंडर 80 हैं सब, 50 और 80 के बीच के हैं। 40-50 लोग हैं, दर्शन करते हैं। आचार्य जी क्या बोले? ये लोग पढ़े लिखे आदिवासी हैं, कोई दर्शन नहीं। मतलब बोले वो सब छोटे छोटे कपड़े पहने होंगे स्त्रियां, कोई लाज लज्जा कुछ है नहीं, वो नहीं, वो ठीक नहीं, मना कर दिया। मैं उनको मना कर रहा था, बाहर आचार्य दरवाजे में से देख रहे कि श्रवण सागर उस गाइड को मना कर रहे हैं। तो उनके जो 2-3 ज्यादा वृद्ध थे वो आए और मिन्नत कर रहे हैं हमसे, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। तो हमने, आचार्य ने वो देख लिया, आचार्य ने इशारा किया, सुनो उनसे कहो एक लाइन से एक आएगा दूसरा निकलेगा, एक खड़ा भी नहीं होगा, कोई बैठकर नमोस्तु भी नहीं करेगा, चुपचाप केवल दर्शन करेंगे और सीधे निकलते जाएंगे। 5 मिनट में 50 निपटने चाहिए। हमने जी आचार्य, उनको दया आ गई कि चलो इतनी मेहनत कर रहे तो ठीक है। आचार्य बैठे एकदम तन के, ऐसे शांत, लग रहा था कोई मूर्ति है, वो तो जीवंत मूर्ति थे ही। बस हमने गाइड से कहा सबको समझा दो अपनी भाषा में, क्योंकि एक भी बैठेगा नहीं, एक भी रुकेगा नहीं, चलते 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 नमोस्तु करेंगे और 5 मिनट में सबका। जी उन्हें सबको समझा दिया। बस वे सब एक लाइन में, एक घुस निकल रहा है एक के पीछे एक, और हाथ जोड़े आचार्य को देखते जा रहे उस दरवाजे से बाहर। एक 75-80 वर्षीय महिला बॉयकट थी, कपड़े उसके छोटे छोटे थे, लेकिन वहां का कल्चर ऐसा है। लेकिन बेचारी बिल्कुल भूरी गोरी एकदम, 70-80 साल की दादी होंगी, बाल सफेद थे, बॉयकट। और जैसे ही उसने आचार्य को देखा फपक फपक कर रोने लगी। वो चिल्ला रहा, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, मैडम प्लीज, नो नो मैडम प्लीज। आचार्य ने इशारा किया गाइड को, उसको चुप कर दिया। मतलब अब बॉस ने बोल दिया तो कोई बात, उसको इशारा करके हमने एक साइड खड़ा कर दिया। सारे निकल गए। वो रो ली कम से कम 10 मिनट। और आचार्य से उसकी ओर देखकर बोलते हैं घबराओ नहीं है, आशीर्वाद। वो क्या समझे घबराओ, तो इंग्लिश समझते हैं कुछ नहीं। आचार्य ने हृदय से उसको आशीर्वाद दिया। 1 मिनट में उसको हमने गाइड से बोल के भैया अब इनको ले जाओ, बाहर ले गया। फिर आचार्य श्री हमसे क्या बोलते हैं, ये भव्य जीव है, लेकिन ये क्या करें, भव्य मिथ्या दृष्टि है, लेकिन इसकी शिक्षा में अध्यात्म नहीं है। काश इसकी शिक्षा में अध्यात्म होता तो आज ये अपना कल्याण कर लेती। तुम अभागे हो,
कि तुम्हारी शिक्षा में अध्यात्म है, तुम भी विदेशियों जैसे बने हो, बताओ। बल्कि तुम्हारा सौभाग्य भी है कि तुम्हारे पास वो शिक्षा है, वे तो दुर्भाग्य है उनका। उसकी अगर वो महिला भारत में होती तो या तो किसी आश्रम में होती, नहीं तो घर में प्रतिमाधारी बन के जीवन जी रही होती। समझ में आ गया? क्योंकि उसकी शिक्षा में अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म नहीं है तो 75 वर्ष के बाद भी पूछेंगे क्या चाहिए दादाजी, तो बोलोगे टीना। समझ में आ रही बात? बुरा लग सकता है, लग जाए इसलिए बताओ। समय आपका हो गया। हम ये चाहते हैं आप सौभाग्यशाली हो। दूध की यात्रा घी तक जाती है आपके यहाँ, घी अजर अमर हो गया, और अगर बटर तक गई तो अंतर मुहूर्त में समाप्त। और विदेशों में शिक्षा की यात्रा भारत में अध्यात्म तक जाती। अंतिम और एक्चुअल उद्देश्य है शिक्षा का अध्यात्म, वो आपकी शिक्षा में है, विदेशों में नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है आपके पास वो विद्या होने के बाद भी आप उसका प्रयोग नहीं करते। 70-75 साल ऐसे जीने के बाद 1-2 साल में भी आप अध्यात्म विद्या के बल पर अपना कल्याण कर सकते हो, उस दूध को घी बना सकते हो। लेकिन फिर भी आप बटरई में लगे हो, भगवान ही मालिक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपने बच्चों को भले आपको उस शिक्षा से शिक्षित करना पड़ रहा हो, घर में अथवा जो और पाठशालाएं आदि हैं उनमें ये अध्यात्म विद्या भी उन्हें सिखा दो। आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे उन पर। नहीं तो 75 वर्ष के बाद भी जब बच्चों को आप अनाथालय में डाल, क्योंकि जो कल्चर विदेशी कल्चर आप अपना रहे, 50 साल बाद आपका भी यही हाल होगा। आपको भी सेकेंड इनिंग्स में भेजा जाएगा, क्योंकि वही आप अपना रहे हो। फिर आपके बच्चों के अगर अध्यात्म होता, आपको वहां ना बेच के घर में रखते और आपका कल्याण करा देते। हम चाहते हैं आप सब घी बने, आप अपने बच्चों को संस्कारित करें। अगर नहीं है तो कम से कम उनको जैन दर्शन से, जैनिज्म से ओतप्रोत कराएं, ताकि वे अपना स्वयं का तो कल्याण कर ही सकें। बाद में एंड में अंत भला तो सब भला, लौट के बुद्धू घर को आए। हमने बुंदेलखंड में सुना है, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहलाता, वो भोला कहलाता है, भोला। समझ में आ गया? सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए। किसी बच्चे से पूछा, बेटा सुबह के भूला शाम को वापस आ जाए तो क्या कहलाता है? महाराज जी वो भूला नहीं कहलाता। और शाम का भूला सुबह आ जाए वापस तो उसको क्या बोलते? बोलते सूरज। शाम का भूला अगर सुबह वापस आ जाए तो क्या बोलते? सूरज। आप सब सूर्य बने, घी आपका बने अजर अमर, ऐसी भावना हमारी है। मिठाई शीर्षक है, मजाक थोड़ी है। उस फूल को प्रणाम जो कांटों के बीच हंसता, विपरीतता के बीच भी निकाल लेता रास्ता। फूल कांटों में उगता है, चारों ओर कांटे लगे हैं, बीच में है वो मुस्कुरा रहा है। बागवान आया, उसने कांटों को हटाया, फूल को तोड़ा, धीरे से बाहर निकाल, अभी भी हंस रहा है। फूल कांटों के बीच भी हंस रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। आपके बाजू में एक कांटा आ जाए तो रोने लगे, महाराज ऐसा होगा, ऊंचा होगा, क्या करें। उस फूल को प्रणाम जो कांटों के बीच हंसता, विपरीतता के बीच भी निकाल लेता रास्ता। इस साहसिक प्रयास ने मिसाल छोड़ी है। फूल के साहसिक प्रयास ने, इस साहसिक प्रयास ने मिसाल छोड़ी है। अरे मुश्किल में मुस्कुराना मजाक थोड़ी है, मुश्किल में मुस्कुराना मजाक थोड़ी है। उस फूल को प्रणाम जो कांटों के बीच हंसता, विपरीतता के बीच भी निकाल लेता रास्ता। इस साहसिक प्रयास ने मिसाल छोड़ी है, मुश्किल में मुस्कुराना मजाक थोड़ी है। माटी को तो देखो खुद में सबको मिला लेती। खेत में मिट्टी डली हो, गोबर डाला, 2 दिन में मिट्टी हो जाएगा। जो कुछ भी डाल दो वो सबको अपना बना लेती माटी। माटी को तो देखो खुद में सबको मिला लेती, विपरीत वृत्ति वालों को भी अपना बना लेती। छोटी मोटी ना ये उसकी बड़ी दिलेरी है। किसकी? उस मिट्टी की। कितनी बड़ी दिलेरी, जो आए वो अपना, जो आए वो अपना, सबको अपना बनाती। माटी को तो देखो खुद में सबको मिला लेती, विपरीत वृत्ति वालों को भी अपना बना लेती। छोटी मोटी ना ये उसकी बड़ी दिलेरी है, गैरों को अपनाना मजाक थोड़ी है। वो गैरों को अपना रही। एक दूसरे को आज जीतने की होड़ है। आप
बाजू वाले को जीतना चाहते हैं, बाजू वाला उसको जीतना चाहता है, उसको जीतना चाहता है। गुरुदेव कहते थे दूसरे को मत जीतो, दूसरे को जीतोगे जीत कर भी जीत अधूरी क्यों, उसके हृदय को जीतो। अगर हमने आपको जीत लिया, जेब में जो है वो दे दोगे, आपका हृदय जीत लिया, जो घर में गाड़ के रखे हो वो तक दे जाओगे, क्योंकि हमने आपका हृदय जीत लिया। तो जीत जब तक हृदय नहीं जीते तब तक अधूरी है। एक दूसरे को आज जीतने की होड़ है, हृदय को जीतने की बात करना आज गौण है। मतलब गौण मतलब मुख्य नहीं, पीछे सेकेंडरी। एक दूसरे को जीतने की आज होड़ है, हृदय को जीतने की बात करना आज गौण है। दूसरों को जीत कर भी जीत अधूरी है, दूसरों को जीत कर भी जीत अधूरी है। हृदय को जीत पाना मजाक थोड़ी है। सूर्य स्वयं जल के भी जग को जगमगाता। सूर्य खुद जल रहा है क्यों, दूसरों को रोशन करना है। दिया खुद जल रहा है क्यों, दूसरों को रोशन करना है। वो परोपकार करने के लिए खुद का अस्तित्व मिटाने को तैयार है। दूसरों के लिए जियो, स्वार्थी मत बनो। सूर्य स्वयं जल के भी जग को जगमगाता, दूसरों के लिए जल के दिया मुस्कुराता। सूर्य स्वयं जल के भी जग को जगमगाता, दूसरों के लिए जल के दिया मुस्कुराता। परोपकार पथ पे इनने खुशबू बिखेरी है। किन्ने, सूरज ने और दिए ने। परोपकार पथ पे इनने खुशबू बिखेरी है। औरों पे जान लुटाना मजाक थोड़ी है। दूसरों पर वो अपनी जान लुटा रहे हैं, क्यों, तुम जियो हम बर्बाद हो जाएं, कोई बात नहीं। सूर्य स्वयं जल के भी जग को जगमगाता, दूसरों के लिए जल के दिया मुस्कुराता। परोपकार पथ पे इनने खुशबू बिखेरी है। औरों पे जान लुटाना मजाक थोड़ी है। हवाएं रोज वृक्षों के पत्ते गिराती हैं। आप लोग समूह में रहते ना, घर में, घर के जितने सदस्य हैं उनके बारे में सुनो। हवाएं रोज वृक्षों के पत्ते गिराती हैं, फिर भी उनको हवाओं से शिकायत नहीं है। किनको, उन वृक्षों को क्यों शिकायत होनी चाहिए, तो हमारे पत्ते गिराने रोज। वो कहते हैं हम भी एक केंद्रीय वृक्ष, हवाएं भी एक केंद्रीय वायु का एक। भले वो हमारे पत्ते गिराती हैं, लेकिन सांस तो हम उन्हीं हवाओं से ले रहे ना। आप लोगों के घर में कोई आपका बुरा कर दे, आप दूर हो जाते, तुम अपने अलग रहो, हम अलग। क्यों, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम हमारा नुकसान करते। अरे भैया एक ही खानदान के हो, थोड़ी बहुत 19-20 सब में रहता है। इन वृक्षों से सीखो रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। हवाएं रोज वृक्षों के पत्ते गिराती हैं, फिर भी उनको हवाओं से शिकायत नहीं है। क्यों, संबंध मधुर बने रहें पहले जरूरी है। संबंध मधुर बने रहें पहले जरूरी है। रिश्तों को निभाना मजाक थोड़ी है। अहिंसा परमो धर्म की